विद्यार्थी, मैं क्रांति सर आजाद ट्यूशन सेंटर में फिजिक्स का शिक्षक हूं। पिछली कक्षा में हम लोगों ने पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान प्राप्त किया था और साथ ही हम लोगों ने विभव और विस्थापन के बीच ग्राफ को प्लॉट किया था। आज हम लोग इसी कड़ी में इसी टॉपिक के अंतर्गत सिस्टम ऑफ चार्ज, आवेशों के निकाय के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त करेंगे। तो आइए विद्यार्थी, आज का हमारा टॉपिक है आवेशों के निकाय के कारण विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ सिस्टम ऑफ चार्ज। विद्यार्थी थोड़ा सा गौर करते हैं। आइए हम 3 डायमेंशन स्पेस में कुछ चार्ज को ले रहे हैं। तो ये हमारा 3 डायमेंशन स्पेस है और इस 3 डायमेंशन स्पेस में यह एक्स एक्सिस है, यह वाई एक्सिस है और यह जेड एक्सिस है और यह मूल बिंदु है। विद्यार्थी, इस स्पेस में हम n चार्ज को ले रहे हैं जो क्रमशः है Q1, Q2, Qi तथा Qn। यहां पर आवेश कौन कौन है? Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 डॉट 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 Qi तथा Qn। क्योंकि सभी आवेशों को लिखना संभव नहीं है, इसलिए मैंने कुछ ही आवेशों को यहां पर लिखा है। अब हम इस स्पेस में एक ऐसा बिंदु लेते हैं जिस बिंदु पर हमको इन आवेशों के कारण विद्युत विभव ज्ञात करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्ञात करना है। विद्यार्थी, हम कहीं पर भी एक बिंदु ले सकते हैं। आसानी के लिए हम यह बिंदु इस पॉइंट पर ले रहे हैं, यहाँ बीच में हम ले रहे हैं। ये जरूरी नहीं है कि सारे आवेशों से इसके बीच की दूरी एक समान होनी चाहिए। हम इसको यहाँ पर ले लिया और इस पॉइंट को हमने माना है P, और इन आवेशों के कारण, इन सभी आवेशों से बने सिस्टम जो है, सिस्टम ऑफ चार्ज जो है, इनके कारण बिंदु P पर विभव का मान प्राप्त करना है। विद्यार्थी, पॉइंट चार्ज के लिए विभव जब हम लोगों ने विभव प्राप्त किया था तो वो होता था कि V at point P इक्वल टू KQ बटा R। तो इसका मतलब है कि विभव एक अदिश राशि है और वो आवेश, और जिस बिंदु पर हमको विभव कैलकुलेट करना है उस बिंदु से आवेश की दूरी पर निर्भर करती है। तो इसका मतलब प्रत्येक आवेश के लिए यदि हम विभव का मान प्राप्त कर लेते हैं और इन सभी विभव के मानों को यदि हम जोड़ देते हैं बिंदु P पर, तो हमें बिंदु P पर सभी आवेशों के कारण विभव का मान प्राप्त हो जाता है। यह सिद्धांत आया कहां से? यह सिद्धांत है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। क्योंकि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जो होता है वह सामान्यतः विद्युत क्षेत्रों के लिए होता है कि यदि आप किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना चाहते हैं तो उस बिंदु पर निकाय में उपस्थित, सिस्टम में उपस्थित सभी आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र का सदिशीय योगफल उस बिंदु पर आपको कुल विद्युत क्षेत्र बताता है, और किसी एक आवेश के कारण दूसरे आवेश का विद्युत क्षेत्र प्रभावित नहीं होता है। लेकिन चूंकि विभव तो अदिश राशि है, तो अगर हम इसी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, अध्यारोपण के सिद्धांत का इस्तेमाल किसी सिस्टम ऑफ चार्ज के पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए करें तो हमको यह बात मिलती है कि किसी बिंदु पर विभव का मान सभी आवेशों के कारण उस बिंदु पर विभव के सदिशीय बीजगणितीय योगफल के बराबर होता है। इस बात को अगर हम ध्यान रखते हैं तो हम इससे पूरे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, पूरी थ्योरी को समझ सकते हैं। तो हमारा जो की आइडिया है, बेसिक आइडिया है, वो क्या है कि किसी बिंदु पर विभव या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सिस्टम में उपस्थित सभी चार्जेस के कारण उस बिंदु पर विभव का सदिशीय योगफल होता है। अर्थात इसको मैं यहां पर अगर दिखाना चाहूंगा तो आप इसको गणितीय रूप में व्यक्त करना चाहते हैं तो आप इसको इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं कि बिंदु P पर विभव का मान जो होगा वो प्रत्येक आवेश के कारण बिंदु P पर, चूंकि यहां मैंने लिखा है Vp1, इसका मतलब है बिंदु P पर 1 के कारण विभव,
इसी प्रकार से दूसरे आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, इसी प्रकार से तीसरे आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, और प्लस डॉट 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 nवें आवेश के कारण बिंदु P पे विभव के योग बीजगणितीय योगफल के बराबर होगा, जिसको आप लिख सकते हैं Vp बराबर सम ऑफ द Vi where I इक्वल टू 1 से n। अब इस फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। अब हमारे पास एक प्रॉब्लम आ रहा है कि हमको हर एक आवेश के कारण विभव का मान प्राप्त नहीं है, लेकिन हम लोगों ने पिछली कक्षा में बिंदु आवेश के लिए इसको प्राप्त किया था। तो हर एक आवेश को हम बिंदु आवेश मान लेते हैं और हर एक आवेश बिंदु P पर अपना अपना विद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उत्पन्न करेगा। और यदि इन सारे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम बीजगणितीय जोड़ दें, अलजेब्रिक जोड़ दें, तो इस बिंदु पर हमको कुल विभव का मान प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले काम करते हैं, आवेश तो दिया ही है, बिंदु P से इनकी दूरी निकालते हैं, दूरी लेते हैं। तो प्रथम आवेश की जो दूरी है बिंदु P से, इसको हम लेते हैं rp1। दूसरे आवेश की जो दूरी है इसको हम लेते हैं, अब इसको डॉट डॉट लाइन से ले लीजिए। दूसरे आवेश की जो दूरी है इसको हमने ले लिया rp2। इसी प्रकार से iवें आवेश के लिए, चूंकि ये i आवेश से कोई संख्या हो सकती है, दूरी है rpi, और उसी प्रकार से nवें आवेश के कारण बिंदु P पर जो विभव उत्पन्न होगा उसके लिए जो हम दूरी निकाल रहे हैं वो है rpn। ओके विद्यार्थी, तो इन सभी आवेशों का हमको विभव कैलकुलेट करना है, तो हम यहां पर लिख सकते हैं विद्यार्थी पॉइंट P पर विभव Vp इक्वल टू सम ऑफ द Vi, मतलब 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, सबको लिखना है। तो हम लिखेंगे पहले आवेश के लिए, चूंकि कांस्टेंट के आप जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 बटा R, फर्स्ट आवेश और बिंदु P के बीच की जो दूरी है rp1 है, जिसको मैंने rp1 यहां लिखा, प्लस इसी प्रकार से दूसरा जो आवेश है वो rp2 डिस्टेंस पर है और उसका मान जो है Q2 है, तो उसके कारण बिंदु P पर जो विभव होगा उसको हम लिखेंगे K Q2 बटा rp2। इसी प्रकार से डॉट 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 प्लस K QI बटा rpi प्लस डॉट 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 प्लस K QN बटा rpn। देखिए यहां पर मैंने कुछ विशेष नहीं किया है, बस मैंने हर एक आवेश के लिए, हर एक आवेश के कारण बिंदु P पर विभव का मान लिख दिया है और उसको बीजगणितीय रूप से जोड़ दिया है। अगर जो आवेश धन है, पॉजिटिव है, उनके विभव जुड़ जाएंगे और जो आवेश नेगेटिव है उनके विभव एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे या एक दूसरे से घट जाएंगे, कम हो जाएंगे। विद्यार्थी आप इसको किस प्रकार लिख सकते हैं? आप इसको लिख सकते हैं पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P इक्वल टू K तो कांस्टेंट है, इसको आप बाहर निकाल देंगे और आप इसको समेशन लिखेंगे Q1 Q2 Q3 बटा Q1, ये Q1 है, बटा rp1 बचेगा, यहाँ Q2 बटा rp2 बचेगा, QI बटा rpi बचेगा। तो हम इसको इस प्रकार लिखते हैं QI बटा rpi, I बराबर 1 से n तक। ओके, और ये हमारा एक कंप्लीट फार्मूला हो गया। आप ये भी आपका एक फार्मूला हो गया। यदि आपके पास सिस्टम में कम आवेश है और वो भी भिन्न भिन्न प्रकृति के हैं, तो आप जैसे 4-5 आवेश है, जैसे मान लीजिए आपके पास एक वर्ग है और उसके कॉर्नर पर आवेश रखे हैं, तो आप इनको प्रत्येक आवेश के लिए जोड़ सकते हैं। अगर सेंटर पर निकालना है तो प्रत्येक आवेश के लिए जोड़ सकते हैं, Q1 के लिए, Q2 के लिए, डॉट डॉट डॉट। लेकिन अगर निकाय में बहुत ज्यादा आवेश है, तब उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमको यहाँ पर डिनोट करना पड़ेगा समेशन चिन्ह में। और I इक्वल टू 1 का मतलब है कि ये शुरुआत जो हो रहा है, आवेश जो है, एक पहला आवेश जो है वो Q1 है और सबसे लास्ट वाला जो आवेश है जिसको आपने कैलकुलेशन में शामिल किया है वो है N। तो आपको कितना जोड़ना पड़ेगा? इन आवेश बटा डिस्टेंस को कितना जोड़ना पड़ेगा? 1 से लेके N तक, 1 2 3 4 इस प्रकार से। तो ये आपका एक व्यंजक हो गया। आगे हम जब बढ़ रहे हैं, इसके बाद जब हम इसको मिटाएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि इस थ्योरी को समझने के लिए हम आपको एक एग्जांपल देंगे और एक एग्जांपल हम खुद करेंगे। ठीक है विद्यार्थी, तो अब हम एक एग्जांपल ले रहे हैं और इस एग्जांपल द्वारा हम अपनी इस थ्योरी को कंप्लीट कर रहे हैं, समझ रहे हैं।
विद्यार्थी इस एग्जांपल में ए भुजा वाले एक वर्ग के प्रत्येक शीर्ष पर कैपिटल Q आवेश रखा गया है। इस सिस्टम के केंद्र पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा? विद्यार्थी सबसे पहले किसी प्रश्न को सॉल्व करने के लिए उसको मेंटली पिक्चर बना लिया जाता है, मेंटल पिक्चर उसका बना लिया जाता है। तो सबसे पहला हम काम कर रहे हैं कि देखते हैं, कह रहा है कि ए भुजा वाला एक वर्ग है। तो चलिए एक वर्ग ले लेते हैं। इसकी प्रत्येक भुजा ए है और इसके प्रत्येक शीर्ष पर आवेश रखा गया है Q, Q, Q और Q। ओके, अब इसका हम सेंटर ले रहे हैं। यहां पर सेंटर है जिसको मैं डिनोट कर रहा हूं C से, और इसके कॉर्नर को हम लोग डिनोट कर दे रहे हैं A, B, C एवं D से। विद्यार्थी प्रत्येक आवेश के कारण बिंदु C पर विभव कैलकुलेट करना है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमको प्रत्येक आवेश से इस C के बीच की दूरी कैलकुलेट करनी होगी। तो चलिए हम इसकी दूरी कैलकुलेट कर रहे हैं। विद्यार्थी दूरी AC, दूरी DC, दूरी सॉरी यहां C नहीं, यहां O होगा क्योंकि वहां C मैंने लिख दिया है। OC और OB, ये सारी दूरियां बराबर होंगी, लेकिन इसका मान कितना होगा? बहुत आसान है, क्योंकि यह वर्ग का विकर्ण है और विकर्ण होता है a√2, और यदि ये विकर्ण को हम आधा करते हैं तो ये हमको दूरी मिल जाएगी। तो a√2/2 यदि हम करते हैं तो होगा हमारा a/√2। तो प्रत्येक जो दूरी है पॉइंट O से चार्ज की वो हो जाएगा a/√2। तो हमारा r बराबर कितना मिल गया? a/√2 प्रत्येक आवेश के लिए a/√2, a/√2। विद्यार्थी चूंकि सभी आवेश समान हैं और वो सेंटर से समान दूरी पर है, तो इसलिए हमको कुछ विशेष करना नहीं है। हर एक टर्म्स यहाँ जो हम लेंगे, चूंकि K तो हमारा कांस्टेंट है, हर एक जो हम टर्म लेंगे वो समान होगा। तो ऐसे कितने टर्म है? 4 टर्म है। तो यहाँ I बराबर 1 से कितने तक हम इसको कैलकुलेट करेंगे? 4 तक। 1 2 3 4 और सब बराबर है, तो इसका मान हो जाएगा Vp। यहाँ O है, चूंकि हम O यहाँ लिख दे रहे हैं क्योंकि हमारे लिए बिंदु P नहीं है बल्कि O है, हमने वो माना है। तो ये हो जाएगा K, और 4 आवेश हैं समान दूरी पर हैं, तो इनको हम कहेंगे Q/a√2 प्लस, पहले के लिए एक A पर जो रखे हैं, B पर जिसको रखें उसके लिए होगा Q/a√2 Q/a√2 प्लस Q/a√2, और ये हो जाएगा विद्यार्थी K Q/a बटा में √2 है, ऊपर चला जाएगा √2, और ये 1 2 3 4, तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 से। तो आपका पोटेंशियल एट सेंटर इक्वल टू हो जाएगा 4√2 K कैपिटल Q/a। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, एक और न्यूमेरिकल हम देखेंगे और उसके बाद हम लोग